कठिन तपस्या, लगन और परिश्रम करने वाले का जग में होता बड़ा नाम है। 20 साल का सनातनी वीर योद्धा महाराष्ट्र से साइकिल चला पहुंचा पनपाकर धाम है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK। हम अभी मौजूद हैं बथनाहा प्रखंड के दिव्य स्थल पनपाकर धाम में। और आइए आज आपको हम एक ऐसे सनातन धर्म के ऐसे वीर योद्धा से मिलवाते हैं कि इन्होंने लगभग 17,000 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके पूरे देश भ्रमण में जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म का जो महान तीर्थ स्थल है उसके दर्शन के लिए, और आज यह दर्शन के क्रम में ही पनपाकर धाम में हमसे इनकी मुलाकात हो गई। तो इनसे हम विस्तार से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निखिल मच्छिंद्र धातुंडे। मैं महाराष्ट्र से रहवासी हूँ। अच्छा, अब महाराष्ट्र से हैं आप? महाराष्ट्र से। तो आप कहाँ कैसे यहाँ पनपाकर धाम पहुँच गए? अभी मैं पहले गया था श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, पहला ज्योतिर्लिंग। उसके बाद मैं गया रामेश्वरम, एक ज्योतिर्लिंग और एक धाम है। उसके बाद फिर मैं भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के 2 ज्योतिर्लिंग करके फिर गया गुजरात के 2 ज्योतिर्लिंग नागेश्वर और सोमनाथ करके द्वारका भी हो गया। द्वारका दोनों हो के फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तराखंड के 4 धाम करके पंच केदार करके फिर आया हम अयोध्या में आने के बाद अयोध्या से फिर गोरखपुर से गए काठमांडू के बाद मनोकामना के बाद मुक्तिनाथ भी गए। तो नेपाल में भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमको पता चला कि जनकपुर में भी आए, बहुत अच्छा लगा। फिर उधर से जनकपुर से हमको पता चला कि सीतामढ़ी में माता रानी का जन्म स्थल है। तो इधर आके बहुत अच्छा लगा सीतामढ़ी में। और उसके बाद ये हमको अंकल जी मिले थे कल, तो ये बोले हम पंचतीर्थी की यात्रा कर रहे हैं कल, तो आप रुक जाओ और यात्रा में सहभागी हो जाओ। तो हम भी सहभागी हुए, तो बहुत अच्छा लगा। पंचतीर्थ फिर के भी बहुत अच्छा लगा। और लास्ट तीर्थ है पंचपाकर धाम। या ठिकाणी आल्यानंतर खूपच भारी वाटलं की इतके सुंदर पेड़ आणि मातारांची डोली स्थले है। तो बहुत अच्छा लगा इधर। ऐसा अभी तक देखा नहीं, इतना यात्रा किया मैंने लगभग 11 महीना हो गया। 11 महीने में आज ही इतना सुंदर जगह देखा है और बहुत अच्छा लगा इस जगह पे आके। आपका उम्र क्या होगा? मेरा उम्र है 20 साल। 20 साल। तो आप देख सकते हैं कि 20 साल का युवक और सनातन धर्म के प्रति, हालांकि इनका ड्रेस देखिए पैंट शर्ट में ही भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और पूरे देश भ्रमण में जितने तीर्थ स्थल हैं सब जगह का भ्रमण किया। इनके साथ हमारे साथ मौजूद है सीता समाज यात्रा के आग्नेय जी। जरा इनके बारे में हम इनसे भी जानेंगे। इनके बारे में जो देख रहे हैं, आज का युवा है, 20 साल का लड़का है और जिस काम में आप लगे हैं उस काम में भी ये लगे हुए हैं। तो क्या इनके बारे में कुछ कहिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए विस्तार से। नासिक से चलकर, महाराष्ट्र से चलकर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पर निकला ये नौजवान, ये हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये देश का वो धड़कन बन गया है जो यात्रा तो सब करते हैं, लेकिन एक साइकिल से बगैर किसी खर्च के छोटा सिलेंडर अपने से बना के स्वाभिमानी यात्रा है। यहाँ पर जहाँ जाते हैं, मंदिरों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, 100 किलोमीटर चला लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इनको खूब आशीर्वाद है। और ये माँ सीता की जन्मभूमि पे आए हैं, नासिक से आए हैं, तो नासिक में भी कुंभ लगता है और पुंडरीकेश्वर महादेव में भी कुंभ लगता है, कुंभ। तो ये कुंभ से कुंभ का मिलन करा दिए। और पनपाकर में और हरिहरनाथ, मुक्तिनाथ जिसको हम कहते हैं, जो सोनपुर का जगह है जहाँ पे हरि और हर एक हो गए थे, उसी प्रकार नासिक जो है वो दंडकारण्य है और ये क्या है, पुण्यारण्य है। तो दंडकारण्य और पुण्यारण्य को मिलन कराने का काम इन्होंने किया है। तो इनको खूब आशीर्वाद है, ये आगे बढ़े। धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि मैं इनका पोषण करूँ, मेरी जो क्षमता है उस हिसाब से ये आगे बढ़ते रहें और इस जगह का विकास हो, यह सबकी कामना है। और एक बात और आप गौर करके देखेंगे कि सबका अपना अपना समय होता है, वक्त होता है। एक वक्त था कि सारे लोग चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, तो हो गया। अब सीता जी का वक्त है, इसलिए यहाँ का विकास होना तय है, सब कुछ होगा। तो उसके साथ साथ जहाँ एक तरफ मंदिर, तो जब कोई यात्रा होता है, धर्म जागरण अभियान होता है, तो उसका
अदृश्य रूप से उसकी शक्तियां काम करती हैं। कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है, हवन होता है, तो उसमें अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, तो वह व्यक्ति के विचारों को बदल देती है। यह धर्म जागरण यात्रा, धार्मिक यात्रा 1 वर्ष से लगातार चलते हुए आज 45वां कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब की एक ही कामना है कि पंच तीर्थ स्थल का विकास हो, सीता जन्मभूमि का विकास हो, सीता कॉरिडोर का निर्माण हो और यहाँ पर्यटक को कोई तकलीफ नहीं हो। कई संगठन इस पे काम करते हैं। अभी आपने सुना होगा रामायण रिसर्च काउंसिल भी करेगा। तो सब अपने अपने रूप से करते हैं। हमारा भी अपना काम करने का तरीका है, हम भी करते हैं और नेक काम करते हैं। इसलिए माताओं का आशीर्वाद है, पिता रूप में संरक्षकों का आशीर्वाद है और इस मंदिर पे तो 1 साल में 50 बार आने का मौका मिला। ये तो चूंकि सीता जन्मभूमि पे राम जी आए, इसका एकमात्र प्रमाण यही मंदिर है और यही स्थल है। तो हम सब राम और सीता के इस पावन भूमि को नमन करते हैं और आज के कार्यक्रम में आप सभी आए हुए अतिथियों का फिर से स्वागत करते हैं। सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्यिक यात्रा का पुस्तक विमोचन कार्यक्रम 9 फरवरी को कामनी विवाह भवन में 11 बजे से शुरू होगा। मिथिला के भक्ति गीतों का आनंद लेने के लिए आप सबको आमंत्रित करते हैं। आप सभी ग्रामवासी जहां तक आवाज जाती है, कल कामनी विवाह भवन आइए और पुस्तक विमोचन के साक्षी बनिए। साधु संत महात्मा और कवि लेखक विद्वान सभी लोगों के साथ वह कार्यक्रम खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसा तो पहले 9 महीना से है, पूरे 10 दिन में खत्म हो जाता है।